सदियों से इस हवेली का नाम सुनकर गांव वाले कांप उठे। कहते हैं यहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आया। पर आज 3 लोग लालच से अंधे होकर उस श्रापित हवेली की ओर बढ़ रहे थे। कितना सुनते आए हैं इस हवेली के बारे में, आज देख लेंगे। खजाना किस्मत वालों को ही मिलता है। पर कल ही तो शिवा बोला था, उसने अंदर से चीखें सुनी थी। अरे चीखें नहीं, लालच का बहाना है। लोग डर फैलाते हैं ताकि खजाना हम तक ना पहुंचे। चलो हवेली के अंदर चलते हैं, यही असली खजाना छुपा है। और इस तरह लालच से भरे वो तीनों हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा सदियों से बंद था, पर आज मानो खुद उन्हें अंदर बुलाया। वाह, हमारे लिए तो दरवाजा भी खुल गया। हवेली की दहलीज पार करते ही अंधेरा सांस लेने लगा। पर उसी अंधेरे में अचानक एक एक करके मशालें जल उठी, जैसे हवेली ने खुद उनका स्वागत किया हो। पर उस रोशनी में भी सुकून नहीं था, डर था, मानो हर लौ उनकी परख कर रही हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये हवेली सच में भूतिया है। डर मत गोपाल, हमसे बड़ा भूत कोई नहीं। सोच, खजाना हमारे कदमों में होगा। पर हवेली का सन्नाटा रुका नहीं। अचानक उनके सामने खड़ा एक विशाल पेड़ हिलने लगा। उसकी जड़ों से नीली लौ उठ रही थी और तने में छुपी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। भागो, ये क्या है? अरे ये तो पेड़ चलकर हमारी तरफ आ रहा है। हे भगवान, ये कैसे जिंदा हो गया? रुको, आगे वही जाएगा जो सच बोलेगा। बताओ, तुम हवेली में क्यों आए हो? हम अपने लिए आए हैं। ये खजाना हमारा होगा, अमीर बनकर ही लौटेंगे। लालच नहीं छुपाया तुमने, सच कहा है। जाओ, रास्ता तुम्हारा है। सच ने दरवाजा खोला, पर आंखों पर लालच की पट्टी थी। तीनों हंसते हुए अंधेपन में आगे बढ़ चले। वाह रे, इतना सोना गांव का गांव बेच दो तो भी इतना नहीं मिलेगा। जल्दी कूदो, पहले ये बटोरते हैं, मणि तो बाद में भी मिल जाएगी। आज किस्मत हमारी है, अब अमीरी भी हमारी होगी। लालच, लालच, यही रह जाओ तुम। छोड़ो, ये खून हमें डुबो रहा है। ये तो मौत का झरना है, बचाओ। लालच ने जो चमक दिखाई थी वो खून की अंधेरी गहराई में डूब गई। तीनों की हंसी हवेली ने निगल ली और हवेली की नीली रोशनी अब मौत का ऐलान बन चुकी थी। देखो, ये चौपाल का पेड़ तक जल गया। कल रात हवेली से निकली नीली रोशनी ने इसे राख कर दिया और उसी रात 3 और लोग गायब हो गए। अब उनका कोई निशान तक नहीं। हम सब बर्बाद हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कौन है जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा? मैं जाऊंगा उस हवेली में। नहीं अरुण, वहां मौत है। जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। तुम भी मर जाओगे। त्रिशा, अगर हम डरते रहे तो ये हवेली हमें जिंदा ही मार डालेगी। हाँ, मौत का खतरा है, पर अगर मैं गया और सच सामने आया तो शायद गांव बच जाए। और अगर वहां खजाना है तो वो मेरे लिए नहीं, इस गांव की मुक्ति के लिए होगा। डर से दबा गांव, और पहली बार किसी ने हवेली को ललकारा। अरुण का प्रण अब आग बन चुका था। माँ, मैं जानता हूं मेरे सिवा आपका कोई नहीं, पर मुझे जाना ही होगा। इसी से ये विनाश रुकेगा, वरना और कितनी जानें जाएंगी। अगर मेरी जान चली भी जाए तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। बेटा, मैं जानती हूँ उस हवेली से रोज मौतें लौटती हैं, जिंदगी नहीं। पर मैं तुझे अपनी आंखों से चलते फिरते मौत की ओर कैसे भेज दूँ?
तू ही तो मेरी आखिरी आस है। प्रणाम बाबा। बाबा, आप सही वक्त पर आए हैं। कृपा करके इसे समझाइए, ये हवेली जाने की जिद छोड़ दे। ये मेरा इकलौता सहारा है, मैं इसे खो नहीं सकती। गायत्री, तेरा बेटा यूं ही इस धरती पर नहीं आया। ये जन्म किसी छोटे काम के लिए नहीं था, ये बड़ा काम करेगा। हो सकता है उसी के हाथों ये हवेली का श्राप टूटे। उसका भविष्य उज्जवल है, पर राह कठिन और कांटों भरी होगी। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और हवेली ही जाने वाला हूँ? बेटा, मुझे तो गांव वालों से खबर मिली थी। मैं तो वैसे भी तेरे मार्गदर्शन के लिए आने ही वाला था, पर त्रिशा मेरे पास पहुंची। उसने कहा, बाबा, अरुण को रोक लीजिए, वरना वो हवेली चला जाएगा। तो बाबा, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं हवेली न जाऊं? नहीं बेटा, हवेली का श्राप शायद तुम्हारे ही हाथों टूटे। हाँ, मैं जानता हूँ। वहां अदृश्य शक्तियां हैं जो अब तक सबको निकल चुकी हैं, पर असली रहस्य तो वहीं जाकर खुलेगा। तुम जाओ। अरुण, मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं जाने दूंगी। जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। नहीं त्रिशा, ये मौत का रास्ता है। मैं तुम्हें इसमें नहीं धकेल सकता। तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे कीमती है। नहीं अरुण, त्रिशा तेरी परछाई है, और परछाई हमेशा साथ चलती है। इस सफर में तुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। याद रख, ये हवेली केवल ताकत से नहीं, सच्चे दिल और प्रेम से जीती जाएगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं। बाबा, मुझे डर है, हवेली में जाने पर इनकी जान को बड़ा खतरा होगा। गायत्री, घबराओ मत। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा बेटा इस श्राप को तोड़ेगा। आज नहीं तो कल इस गांव को मुक्ति उसी के हाथों मिलेगी। ये भाग्य लिखा जा चुका है। अरुण, इस हवेली में तुझे कई कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। डर से भागना मत। हर परीक्षा का सामना सच्चे दिल से करना। और याद रख, वहां छल और माया हर कदम पर तुझे बहकाएंगे। कभी लालच में मत फंसना। त्रिशा, तुझे भी परखा जाएगा। सच और प्रेम, यही तेरे हथियार होंगे। अगर तुम डरी नहीं और अरुण का साथ निभाया, तो हवेली का कोई भी छल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। सच्चाई की राह पर चलते रहना। ईश्वर की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे। जाओ बेटा, सच लेकर लौटना। मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तेरे साथ रहेगा। रात और भारी हो चली थी। गांव डरा हुआ था और हवेली और जाग चुकी थी। पर सच और श्राप की टक्कर अब बस शुरू होने वाली थी। अरुण और त्रिशा अपने साहस के सहारे उस अंधेरे रास्ते पर बढ़ते चले गए, बिना जाने कि कोई परछाई उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। अरुण, ये हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई है? मानो कोई अनहोनी हमारे पीछे पीछे चल रही हो। ऐसा लग रहा है कोई हमें घूर रहा है। इस जंगल में अजीब सा डर, अजीब सा खौफ छाया है। डर मत त्रिशा, ये हवेली हमें डराने के लिए ही जानी जाती है। हम सच जानने निकले हैं तो पीछे मुड़ना अब नामुमकिन है। कदमों की आहटें, परछाइयों का पीछा, ये कोई आत्मा थी या इंसान? इसका राज अभी छुपा था। अरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। डर पीछे छोड़ दो त्रिशा, हमें जो जानना है वो अंदर है। अगर पीछे हटें तो गांव हमेशा श्रापित रहेगा। मानो हवेली उन्हें पहचान चुकी हो। वही दरवाजा जो कल रात 3 जाने निकलकर बंद हुआ था, आज अपने आप। अरुण, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? लगता है जैसे हवेली हमें अंदर खींच रही हो। हाँ त्रिशा, हवेली जान गई है कि हम आ चुके हैं। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। और उसी पल हवेली ने अपने नए मेहमानों को कैद कर लिया। अब लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था।
हवेली का अंधेरा गवाही दे रहा था कि यहां इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां भटकती हैं। हर कोना जैसे मौत की अधूरी दास्तान सुना रहा था। और तभी सन्नाटा टूटा। एक भयानक चीख गूंजी। धुंध चीरकर सामने आया एक विकराल वृक्ष, जिसकी जड़ें नागों सी जमीन पर सरक रही थी और आंखें नीली ज्वाला की तरह धड़क रही थी। अरुण, बचाओ! ये क्या है? ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है। डरो मत त्रिशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रुको, आगे वही जाएगा जो सच बोलने का साहस रखता है। बताओ, इस हवेली में क्यों आए हो? मैं इस हवेली में छिपे सच को जानने आया हूँ। जो श्राप हमारे गांव को निगल रहा है, उसे तोड़ने आया हूँ। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ अपने गांव की मुक्ति। सच बोलना आसान नहीं, पर तुमने किया। जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा सच बस अरुण है। अगर वो जिंदा है तो मैं भी हूँ। अगर वो चला गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। उसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं। प्रेम भी एक सच है, और सच्चा प्रेम वही है जो डर के पार खड़ा हो। जाओ, तुम्हारे रास्ते खुले। पहली परीक्षा पूरी हुई, पर हवेली का अंधेरा जानता था अब की बार रास्ता और भी कठिन होगा। फवारा, जहां पानी की जगह सोना बह रहा था। हर चमकती बूंद जैसे हवेली का धोखा, जो लालचियों को अपने जाल में फंसाने को तैयार थी। अरुण, देखो, ये सचमुच सोना है। इतना सारा खजाना, शायद इसी के लिए सब यहाँ आते थे। त्रिशा, सोचो, क्या ये सच में वरदान है या हवेली का सबसे बड़ा धोखा? नहीं अरुण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तुम ही मेरा असली खजाना हो। सोना चांदी मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए तो बस तुम्हारा साथ। लालच की परीक्षा अब समाप्त हुई। जहां हवेली ने सबको निगला, वहां प्रेम और सच्चाई ने पहली बार उसके धोखे को हराया। लेकिन हवेली की परख अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला दरवाजा सबसे कठिन इम्तिहान लिए खड़ा था। अरुण, ये कैसा कमरा है? हर दीवार जैसे कोई अनहोनी कह रही हो। मुझे लग रहा है कुछ भयानक हमारा इंतजार कर रहा है। डरो मत त्रिशा, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। ये हवेली हमें डराना चाहती है, पर जब तक हम साथ हैं, कोई शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। डर नहीं लगता तुम्हें? आज तुम दोनों यहीं मरोगे, फिर तड़प तड़प कर सोचोगे क्यों आए थे यहां। उसकी गूंज हवेली की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई, जैसे मौत ने खुद कदम बढ़ा दिया। अरुण, नहीं! अरुण, ऐसे मत देखो मुझे। तुम्हारी आंखों में ये दर्द मैं सह नहीं सकती। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखा त्रिशा, अरुण की मौत अब तय है। उसका सांस लेना बस आखिरी गिनती है। भाग सकती हो, मगर बचा नहीं सकती। चुप रहो, मैं अरुण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मरना पड़ा तो साथ मरूंगी, पर उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओह, ये प्रेम कितना मीठा और कितना मूर्खतापूर्ण। लेकिन हाँ, अगर सच में अपने अरुण से प्रेम करती हो तो उसे बचाने का एक ही रास्ता है, उस अग्नि की वेदी पर अपना बलिदान। नहीं त्रिशा, ये सब झूठ है। मत सुनो इसकी बातें।
ये हवेली हमें छल रही है। तुम कुछ मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरुण, तुम ही मेरी जान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। अगर मेरे बलिदान से तुम बच सकते हो तो मैं वो बलिदान भी दूंगी। त्रिशा, तुम्हारे पास अब वक्त बहुत कम है। सोच लो, जल्दी करो, वरना आज ना सिर्फ अरुण बल्कि तुम भी यहीं खत्म हो जाओगे। ठीक है, अगर यही अंत है तो मैं इसे डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ स्वीकार करूंगी। अरुण, तुम्हारे लिए। तो आओ त्रिशा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इस अग्नि की वेदी में अपनी आहुति दो। पर चमत्कार तो अब होना बाकी था। अग्नि की लपटें जो सब कुछ भस्म कर देती थी, त्रिशा को छूकर सुनहरी रोशनी में बदल गई, जैसे हवेली खुद उसके प्रेम के आगे झुक गई हो। त्रिशा, तुम ठीक हो ना? मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठा। पर हम कैसे बच गए? वो आग, वो वेदी, सब तो खत्म हो गया था। और तुम अरुण, तुम भी अब ठीक हो गए? ये कैसे हुआ? त्रिशा, अरुण, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। तुम्हारे सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और निर्लोभ सत्य ने इस हवेली की हर परीक्षा को पार किया है। आज तुम्हारे साहस और समर्पण ने इस श्रापित हवेली को मुक्ति दी है, और इस श्राप का अंत तुम दोनों के प्रेम से हुआ है। हां त्रिशा, ये प्रेम की शक्ति थी। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम ने ना सिर्फ तुम्हें और अरुण को मृत्यु से बचाया, बल्कि इस हवेली के सदियों पुराने श्राप को भी तोड़ दिया। आप कौन हैं? और ये श्राप क्या था जिसने सबको निगल लिया? मैं हूं राजनारायण, इस हवेली का पहला रक्षक। सदियों पहले मैंने इस हवेली को बनाया था एक मणि की शक्ति से। वो मणि जो मुझे एक सिद्ध साधु ने वरदान में दी थी। उस मणि में चमत्कार की ताकत थी, जो चाहे वो दे सकती थी। धन, वैभव, यहां तक कि स्वर्ग जैसा महल भी रच सकती थी। पर इंसान का लालच कभी सीमाएं नहीं जानता। मेरे ही लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस मणि को पाने के लिए मेरा वध कर दिया। उस दिन से ये हवेली श्रापित हो गई, क्योंकि मणि अब किसी लालची को स्वीकार नहीं करती। वो केवल उसी के आगे झुकती है जिसका दिल सच्चा हो, जो प्रेम, साहस और सत्य की राह पर चले। ये वही मणि है अरुण। त्रिशा सदियों से मेरे श्राप में बंधी थी, पर आज तुम्हारे सच्चे प्रेम और साहस ने इसे मुक्त कर दिया। अब ये मणि तुम्हारी है, जीवन देने की भी ताकत रखती है और विनाश करने की भी। संभाल कर रखना। आपका धन्यवाद। इस मणि का मैं सदा सम्मान रखूंगा। ये अब हमारे प्रेम और गांव की पहचान है। मैं वचन देता हूं, इस शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए होगा। और इस तरह श्रापित हवेली ने अपनी आखिरी सांस ली। जहां कभी चीखें गूंजती थीं, अब वहां आशीर्वाद की ध्वनि थी। अरुण और त्रिशा एक नई शुरुआत की रोशनी बन गए।